तरह समझ नहीं पाया है। मौत के करीब पहुंच चुके कई लोगों ने वो जब मिलती हैं मुझे जो है इतना दुलार करती हैं, सच में मैं किन शब्दों में इसको व्यक्त करूं। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं और इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन हो रहा है। पर आप सभी का आशीर्वाद, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, ये आशीर्वाद मुझे और अधिक ऊर्जा देता है और अधिक ताकत देता है। जैसा अभी मोहनी जी कह रही थी कि प्रातः काल से लेकर रात तक जो काम करने की ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो आप सबका जो ये निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम है, निश्चल विश्वास है, वही मुझे ताकत देता है कि मुझे अपनी माताओं बहनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। और ये रक्षा का बंधन ये केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट प्रेम, अटूट विश्वास और एक जिम्मेदारी का पर्व भी है। जब हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव करते हैं, जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं, और यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ दुख में, सुख में और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी बुजुर्ग माताएं, हमारी बहनें, सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत के स्तर पर, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, पूर्व में इन पदों पर रही हुई सभी उपस्थित हमारी बहनें, मीडिया के हमारे मित्र और दूर दूर से आए हुए सभी हमारी बेटियां, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को आज भाई बहन के इस पवित्र त्योहार, प्रेम, स्नेह और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। और आज का दिन मेरे लिए बड़ा विशेष है। मैं तो जब मुझे कल ही बताया गया कि खटीमा में भी सभी बहनें मिलने वाली हैं, तो सच में मेरा मन बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था इतनी जल्दी में कार्यक्रम हो रहा है तो अधिक से अधिक 50, 100, 200 बहन माताएं यहां आएंगी, तो माताएं आशीर्वाद देने आएंगी, बहन शुभकामनाएं देने आएंगी, कुछ बेटियां मिलने आएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी में भी, इस धूप में भी पूरा सभागार भरा हुआ है। मैं आप सबको यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए भी मैं बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सच में मेरा मन बहुत भावुक हो रहा है आप सबको देखकर। एक और मन में अपार खुशी हो रही है, दूसरी ओर मुझे भीतर तक आज का ये दृश्य भावुक भी कर रहा है, क्योंकि मैं यहां आज आने से पहले बगवाल मेले में गया था, अभी चंपावत से आ रहा हूं, और वहां भी बड़ी संख्या में सभी बहनें, बेटियां, छोटी देवी स्वरूप हमारी बेटियां वहां पर मिली, और उनका अपनत्व, आत्मीयता और आशीर्वाद जो वहां भी मुझे मिला वह भी अद्भुत था। और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां आई हैं, यह भी मेरे मन को भाव से भर देने वाला है। और आज का दिन वास्तव में
मैं कह सकता हूं मेरे लिए बहुत ही आज का शुभ दिन है ये। और अब यहां सभी के बीच आकर आपके चेहरों पर जो मैं खुशी देख रहा हूं, आपका अपनापन देख रहा हूं, और सच कहूं तो आप लोग पंखा लगा रहे हो बार बार, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है ना संगीता, गर्मी ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी जल्दी कर देंगे अभी है हमारी आंटी जी भी बैठी हैं वहां पर, वो जब मिलती हैं मुझे जो है इतना दुलार करती हैं, सच में मैं किन शब्दों में इसको व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन हो रहा है, पर आप सभी का आशीर्वाद, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, ये आशीर्वाद मुझे और अधिक ऊर्जा देता है और अधिक ताकत देता है। जैसा अभी मोहनी जी कह रही थी कि प्रातः काल से लेकर रात तक जो काम करने की ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो आप सबका जो ये निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम है, निश्चल विश्वास है, वही मुझे ताकत देता है कि मुझे अपनी माताओं बहनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। और ये रक्षा का बंधन ये केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट प्रेम, अटूट विश्वास और एक जिम्मेदारी का पर्व भी है। जब हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव करते हैं, जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं, और यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ दुख में, सुख में खड़े रहने से और जिम्मेदारियों को निभाने से मजबूत होते हैं। जब हमें आपकी जरूरत हो, आपको हमारी जरूरत हो, हम सबको एक दूसरे की जरूरत हो, तब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हमारे रिश्ते और हमारा विश्वास और मजबूत होता है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें बहन के स्नेह, भाई का संकल्प का रिश्ता, ये सदियों से परिवार, समाज और संस्कारों को मजबूत करने की प्रेरणा देता आया है। इसलिए रक्षाबंधन का यह पर्व केवल रिश्तों की मिठास का एहसास नहीं कराता है, बल्कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और हमारी जो मातृशक्ति है उनके सम्मान का भी संदेश देता है कि हमें अपने घरों में, परिवारों में, समाज में अपनी मातृशक्ति का सम्मान करना है। और वैसे भी हमारे सभी शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्त देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, वहां कहते हैं कि देवताओं का वास होता है। यानी कि उस जगह पर सभी सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हर प्रकार से शांति स्थापित होती है, हर प्रकार से समृद्धि होती है, विकास होता है। इसलिए मैं आज अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, एक भाई अपनी बहन के सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली को सच में अपना बहुत बड़ा धर्म मानता है। मैं भी आज राज्य के अंदर जितनी योजनाएं अभी रीता जी यहां से बोल रही थी, अभी बहुत छूट गई उसमें से, लेकिन ये सभी योजनाएं हम इसीलिए लेकर आए हैं कि हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको सम्मान से जीने का अवसर मिले, उनको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, हर क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। आज